तो हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 का सेंटअप एग्ज़ाम का साइंस का 20 नवंबर को परीक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ पर साइंस का यानी कि विज्ञान का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025 आप सभी लोगों का सेट कोड रहने वाला है। 10वीं वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी 20 नवंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं सेंटअप का साइंस सब्जेक्ट का। टोटल 80 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको ऑब्जेक्टिव में 40 मारना होगा, यानी कि टिक करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। 1 नंबर प्रश्न है, आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वोल्ट भी बराबर होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल बटे कूलाम। बिल्कुल ही 110% रियल पेपर है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, बिल्कुल ही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है, देखिए एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H6 गैस बनती है। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जिंक प्लेट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक जैडन। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कक्षों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभिक्रिया CaO + H2O अभिक्रिया करके बनाया CaOH का डिओल2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह संयोजन अभिक्रिया है। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मटर का उपयोग किया था। 10 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, YBA। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो 11 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही BBI प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्वपोषी पोषण होता है, किसमें होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव में होता है। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो 19 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल सेल। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्केन कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया।
तो राइट आंसर याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैलियम पदस्थापित किया गया था। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस होता है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियॉन तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर 25 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्प में पाए जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनेर में रंध्र उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है BSIV का संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंध है। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो 29 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो बर्थ हार्मोन इनमें से किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है बीज विकसित होता है, बीज विकसित किस में होता है। तो बीजांड से होता है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग किसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रहणी छोटी आंत का हिस्सा है। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो क्षार कहलाता है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो इनमें से विजातीय यौगिक कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पूछ रहा है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो 37 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान याद रखिएगा 10.5 होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 होता है। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो राइट आंसर 40 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एफ। 41 नंबर प्रश्न है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो राइट आंसर 42 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IR²। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस बना सकता है। 45 नंबर प्रश्न है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उसे याद रखिएगा, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस का होता है। 47 नंबर प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को
पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो राइट आंसर याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब याद रखिएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं था। 52 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच जब रहता है तब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्ट्रोजेन। 58 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का उद्भव स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि सुजाक और एड्स दोनों। ऑप्शन नंबर 60 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है, मानव में गुर्दे का आकार होता है? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम के बीच का आकार होता है। 62 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। 63 नंबर प्रश्न है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौवनारंभ कहते हैं। 64 नंबर प्रश्न, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC के द्वारा होता है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल/सेकेंड। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन की बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्रतिरोध। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। 70 नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर पूछ रहा है, देखिए, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? तो राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 72 नंबर प्रश्न, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच
2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 जूल कार्य किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का आणविक सूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो O3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर पूछ रहा है pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। 78 नंबर प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर पूछ रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो राइट आंसर सी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन ऊष्माक्षेपी है। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि आपके 20 नवंबर को यानी कि पूरा का पूरा टकराने वाला है। तो 80 में आप सभी लोग बताइएगा कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हैं।